तो यहाँ भागवत में क्या कहा, ठाकुर विस्मित होते हैं अपने रूप में। तो कब हुआ, क्या हुआ, उस लीला का विशेष वर्णन क्या है, सुनने की इच्छा होगी। भागवत तो पूरी बात नहीं कही, उद्धव जी ने इतना कह दिया, अपने रूप में ठाकुर मोहित होते हैं, मोहित ही नहीं विस्मित होते। अब कहां पर हुए, लीला कैसी कौन सी है, उस पर हमारे ऋषि कुल मुकुटमणि श्री रूप गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं ललित माधव में, या परिकलित पूर्व कश्चमत्कारकारी स्फुरति मम गरीयान एष माधुर्य पूरा अयमहमपि हंता प्रेक्षयं लुप्त चेता शरभसमुपभक्तुम कामयी राधिकेव। ये नव वृंदावन की बात है। नव वृंदावन कहाँ है, द्वारिका में। जब श्री गोविंद भगवान वहां द्वारिकाधीश बने हैं ना, जब वृंदावन की चर्चा सुनते, गोपियों की चर्चा, तो एकदम विभोर हो जाते। एक बार ऐसी स्थिति आई कि मूर्छित हो गए, मूर्छा भंग नहीं हो रही, बहुत देर तक घंटों मूर्छित पड़े हैं। श्री कृष्ण भी और कौन, दाऊ जी भी, ब्रज की कथा सुनकर। जैसे ब्रज की कथा सुनकर के ठाकुर जी के श्री विग्रह द्रवित हुए ना, जगन्नाथ जी बन गए, ऐसी कथा यहाँ है। मोहित मूर्छित हो गए, मूर्छित पड़े, सब द्वारिकावासी रोने लग गया, क्या हो, क्या होगा, क्या कैसे इनके जीवन की रक्षा हो। तब उद्धव जी, नारद जी आदि का परामर्श था, इन्हें अगर आप रोहिणी माँ का भी, इन्हें आप मूर्छित चेत कराना चाहते हैं तो यहाँ संभव नहीं है, इनको वृंदावन ले जाए। वृंदावन हम कैसे जाए, तो एक उपाय है, द्वारिका में आप वृंदावन बना लीजिए। वृंदावन बसाया गया, नाम हुआ नव वृंदावन। द्वारिका में रेवतक पर्वत है ना, समुद्र से घिरा हुआ, तो वहां पे वृंदावन बना, समुद्र को यमुना, पर्वत है गिरिराज जी, और वन वन कुंज से बनाया गया। और कितना ही बना लो, है तो कृत्रिम, पहले पहले सुख मिल जाता है। सुंदर नव वृंदावन की रचना हो गई, तो बोले इनको मूर्छित अवस्था से ले जाया जाए, नंद भवन बनाएगा, उसमें कौन ले जाएगा, ये गरुड़ जी ले जाएंगे। गरुड़ जी की पीठ पे बैठा करके दोनों भाइयों को ले जाया गया। लोहा, ये द्वारिका का एक भी परिकर नहीं जा पाएगा, तो जाएंगे तो देख करके गोविंद को शंका हो जाएगी, हम कहाँ हैं, ये कहाँ से कैसे आए। इसलिए उद्धव जी बोले मैं नहीं जाऊंगा, केवल रोहिणी माँ जा सकती, ब्रिज में थी, रोहिणी माँ जाए बस। ये यशोदानंद बाबा कहाँ से लाए, बोले मूर्ति बना लीजिए, यशोदा जी की मूर्ति, नंद बाबा की मूर्ति, सुंदर नंद भवन बनाया गया। इनको दोनों के लिए अच्छे अवस्था में ले जाकर लिटा दिया गया पलंग में, और बोले वहां सामने कोई नहीं जाएगा, ब्रह्मा जी ऊपर हंस पीठ में ऊपर आकाश में ही देख रहे हैं, देवता नारद आदि सब देवता नहीं, ब्रह्मा जी नारद आदि ऊपर से ही देख रहे हैं लीला क्या हो रही है। फिर जब चेत आता है, सबसे पहले दाऊ जी का आता है, रोहिणी माँ जगाती है तो दाऊ जी चेत हो जाते हैं। धर गोविंद अभी भी मूर्छित है, तो दाऊ जी जगाते, भैया कन्हैया बहुत विलम्ब है, गो है, अब तो उठ जा, गाय चरावे न जाएगो का। ब्रज भाषा में बोल रहे, कन्हैया समझ, अच्छा हम ब्रिज में आ गए क्या। जैसी निद्रा चेतना आई, देखा ये तो गोकुल का दृश्य है। भैया, दाऊ भैया, क्या हम ब्रिज में आए गए, हाँ हम ब्रिज में आए गए हैं, हम ब्रिज में, सच्ची बात, हाँ सच्ची हम ब्रिज में आ गए हैं। कहाँ है मेरे बाबा, कहाँ है नंद बाबा, मैया कहाँ है, वो देखो।
प्रतिमा को दिखा। माता जसोदा की प्रतिमा, हाथ में मक्खन लिए। अच्छा, तुरंत उठ गए और माता से मिलने चले गए। रोहिणी माँ कहती है, बेटा मत जाओ, लाला मत जाओ। क्यों? मैया तुम्हारी चिंता करते करते तुम्हारे कारण बेहोश स्थिति में आ गई है, वो बोल नहीं पा रही है, अचेत हो गई है, खड़ी है बस प्रतिमा की तरह, इसलिए अभी माँ से बात मत करो। मक्खन खिलाने आई, तुम सो रहे थे, बहुत देर तक सोने के कारण लाला जग क्यों न रहो, उसी चिंता में मैया ऐसी हो गई है, बेसुध हो गई। अच्छा ऐसी बात है, तो तुम धीरे से जाओ, मक्खन ले ले खाए लो, जाओ। वहां से मक्खन लेके नहीं खा रहे, और किसी से बोलो नहीं, अब गौचारण के लिए चलो। रोहिणी माँ सजा देती है मोर पंख आदि से, सुंदर रूप, ब्रिज का जैसा रूप, ग्वालिया वेश में दोनों भाई जाते हैं। फिर मैया से बाद में मिलना आके, तो दोनों भैया गौचारण के लिए जाते हैं। ब्रज जैसा ही दृश्य है, बान कुंज निकुंज लता झारी, मोर आदि पशु सब है। वहीं घूमते घूमते कुंज में पहुंच गए, तो वहां रत्नमय सब कुछ है। तो खंबा रत्नमय स्तंभ में गोविंद की परछाई पड़ी। द्वारिकाधीश रूप में माधुर की पराकाष्ठा नहीं है, माधुर की पराकाष्ठा नंद नंदन श्याम सुंदर के रूप में, यानी वृंदावन चंद्रमा के रूप में ही माधुर, इसलिए वृंदावन चंद्रमा का ही रूप है। मोर मुकुट है, पीताम्बर वैजयंती माला गुंजाहार, एकदम वृंदावन वेश है। तो खंबे में स्तंभ में जैसे ही प्रतिबिंब पड़ा, सामने खड़े हो तो पड़ेगा ही। मन स्तंभ में देख करके ये कौन है, अपरिकलित पूर्वा, ठाकुर के वचन। भैया दाऊ भैया, अपरिकलित पूर्वा, मैंने कभी नहीं देखा इसको, ये कौन है, कौन है, अपरिकलित पूर्व कभी नहीं देखा। और देखो चमत्कारकारी रूप है, स्फुरति मेरे सामने स्फूर्ति प्राप्त हो रहा है, चमत्कारकारी रूप है ये, ममा स्फुरति मेरे सामने स्फूर्ति प्राप्त हो रहा है। गरियान ऐसे माधुर्य पूरा भैया, एक गरियान माधुर है, अत्यंत महान गरिष्ठ गरियान अत्यंत महान श्रेष्ठ माधुरी, अपार माधुरी, माधुर का सागर है। क्या अद्भुत माधुर, देखो क्या अद्भुत मूर्ति है। तखर मनी मन बोले, अयम अहम अपि हंधाय, लज्जा की बात है पर क्या करें, मैं भी प्रेक्षा इस रूप को देख करके लुब्ध चित्त हो गया। ठाकुर अभी भी जान नहीं पा रहे कि अपना ही प्रतिबिंब, इस रूप को देख करके मैं लुब्ध हो गया, मोहित हो गया, मेरी इच्छा हो रही है सारवासा उपभक्तुम, मैं राधा रानी की तरह इसको गले लगा लूं, इस रूप का उपभोग कर, एकदम विवल, अपने रूप में विवल होने का ही है दृश्य। ठाकुर स्वयं चाहते हैं सारवासम उपभक्तुम, उपभोग करना चाहता हूं, कैसे, कामये चाहता हूं, राधिका इव, राधिका की तरह उन्मत्त, अपना रूपे हरे अपना मान, अपने अपना चाहे करिते आस्वादन, चैतन्य चरितामृत। अपने ही रूप में मोहित हो जाते हैं, स्वयं अपने रूप माधुर्य का आस्वादन करना चाहते हैं। तो धन्य है गोविंद के रूप माधुरी, इसकी कोई तुलना है, अतुलनीय है।